बारिश शुरू होती है और आपकी नाक भी। छींक पे छींक, आंखों में पानी और स्किन पे खारिश। और लोग कहते हैं मौसम का असर है, ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम मौसम अकेले का नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर भी है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो शायद पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी। पहली, एलर्जी बार बार क्यों होती है, केवल मौसम बदलने से नहीं। दूसरी, आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम का नजरिया एकदम डिफरेंट है मॉडर्न मेडिसिन। तीसरी, और आप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में खाने पीने में जिससे ये एलर्जी और बढ़ रही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने नहीं देखी तो एंड में जो मैं बताने वाला हूँ वो आप गलती फिर से कर सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं एलर्जी होती क्या है। मॉडर्न साइंस कहती है जब बॉडी किसी बाहरी चीजों को एलियन समझ के, फॉरेन बॉडी समझ के, जैसे डस्ट हो गई, किसी चीज की धूल हो गई, या फंगस हो गया, या पॉलन हो गई, ये जब बॉडी में अटैक करती है तो बॉडी उसके रिएक्शन के हिसाब से सर्दी या एलर्जी रिएक्शन ट्रिगर करता है। आयुर्वेद में इस एलर्जी को केवल इम्यूनिटी की कमजोरी नहीं बोलते अकेले। आयुर्वेद में इसको हम वात और कफ की डिजीज समझते हैं। केवल इम्यूनिटी ही वीक नहीं, असात्म्यक से भी होता है। असात्म्य का मतलब है जब बॉडी किसी चीज से अग्री नहीं करती है। और ये असात्म्य जो होता है, इनकम्पैटिबिलिटी, ये केवल बाहरी चीजों से नहीं है, केवल एलियन। ये हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपैटिबल नहीं होती, असाथ में होती है, और ये एलर्जी ट्रिगर करती है। स्पेशली आयुर्वेद के अनुसार ये वात और कफ की कॉम्बिनेशन वाली डिजीज है। मानसून के दिनों में ये वात और कफ दोनों बढ़ते हैं। खासकर जब वात बढ़ता है, बॉडी के अंदर ड्राइनेस इंक्रीज हो जाती है, जिसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी रिएक्शनरी म्यूकस और कफ को इंक्रीज करती है, जो आपकी नाक बहनी शुरू होती है। असात्म्य को आप ऐसा समझिए कि एक ही घर में और एक ही ऑफिस में 2-3 लोग हैं और किसी एक को एलर्जी हो रही है, किसी एक को एलर्जी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर की कंडीशंस अलग अलग हैं, जिसके कारण किसी को हो रही है और किसी को नहीं हो रही। अब हम बात करेंगे कारणों की कि एलर्जी केवल मानसून या बारिश से नहीं होती अकेले। पहला कारण, वीक डाइजेस्टिव फायर। जब अग्नि वीक होती है तो शरीर के अंदर आम यानी टॉक्सिन्स, आयुर्वेदिक के हिसाब से इनडाइजेस्टेड फूड को आमा बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। ये जो आम बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम में लाती है और उसको कंफ्यूज में कर देती है। और कंफ्यूज होने के कारण बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम अलग अलग चीज़ें ट्रिगर करता है कि उस आम को हटाए कैसे। दूसरा, रॉन्ग फूड ड्यूरिंग मानसून, जिसको इनकम्पैटिबल फूड या असाथ में भी बोलते हैं। मानसून में यूजुअली हम क्या खाते हैं? हमें तला हुआ पसंद है, तले हुए पकौड़े चाय के साथ, आह मजा आ गया। ये सारे चीजें आम को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फिर से एलर्जी ट्रिगर होगी। तीसरा, धूल, डस्ट, अंदर की फंगस, कुछ वायरल है, एसीज के अंदर से कुछ वायरल सर्कुलेशन हो रहा है। मॉनसून में घर के अंदर भी मोल्ड या फंगस बढ़ जाते हैं। स्पेशली घर के अंदर कुछ बंद हुए हुए कैबिनेट, सिंक के नीचे, पर्दों के ऊपर, जहाँ पे पर्दे खोलते बंद करते समय हमको अटैक कर देती हैं वो सारी चीज। पांचवा, जो गलती सबसे कॉमन होती है वो मैं आपको अब 2 मिनट बाद बताऊंगा। पहले टिप्स सुन लीजिए। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल एंड सिंपल आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस जो आप घर पे ही आसानी से कर सकते हैं। पहली टिप, उसको सुबह सुबह लीजिएगा तो ज़्यादा इम्यूनिटी करेगी। और अगर कभी आपको मीठा चाहिए तो तुलसी जिंजर टी जब ठंडी हो जाए तभी आप उसमें हनी डाल के ले सकते हैं। टिप 2, नस्य या नस्य ऑयल जो हम यूज़ करते हैं जनरली, अनु तैलम, उसको 2 बूंद अगर आप नाक में डाल लें या लगा लें आप, तो उससे भी एलर्जी कम हो जाएगी। एवरीडे कर सकते हैं, कभी भी दिन में। टिप नंबर 3, दूध में हल्दी डाल के लेना। ये स्पेशली वातज वाली कंडीशंस में बहुत फायदा देता है। उसको आप लीजिए दिन में 1 बार 2 बार, आपके कफ और वात दोनों कंट्रोल। और क्या आप जानते हो, एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो नेजल कंजेशन आपका बहुत जल्दी रिड्यूस हो सकता है। ये टेक्निक मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। टिप नंबर 4, अवॉइड कोल्ड फूड, फ्रिज फूड एंड कोल्ड सैलड्स। बारिश के मौसम में बॉडी की अग्नि, डाइजेस्टिव फायर पहले ही वीक होती है और कोल्ड फूड एंड सैलड्स हैवी होते हैं पचाने में। तो अगर वीक फायर में अपन ने हैवी फूड दिया तो पहले और अग्नि जाएगी, जिससे बॉडी में आम ट्रिगर होने के साथ साथ एलर्जी भी ट्रिगर। टिप नंबर 5, प्राणायाम करना चाहिए
और उसमें भी स्पेसिफिकली अनुलोम विलोम रोज 5 मिनट कीजिए। मॉडर्न साइंस भी कहती है डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर आप डेली करेंगे 5 मिनट भी, तो बॉडी के अंदर एक्सेस ऑक्सीजन फ्लो के कारण इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो गलतियां जो एलर्जीज बार बार लेके आती हैं। गलती नंबर 1, केवल एंटीहिस्टामिनिक पे ही डिपेंडेंट रहना। ये एंटीहिस्टामिनिक जो होती है आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन कम करती है। ये एक स्टीरॉयडल जैसे एक्शन होती है। आपकी जो रिएक्शन आ रही होती है एलर्जी से, छींके, गले में पानी, म्यूकस, वो आना बंद होता है, जिसके कारण आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है वो ठीक नहीं, आपका रिएक्शन बंद कर रही है। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। तो इससे ठीक नहीं, इससे बीमारी दबा रहे हैं आप। गलती नंबर 2, मानसून के समय दही खाना। दही आपको पता है रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस समय अगर दिन में भी खाते हैं तो भी सेम प्रॉब्लम्स होती है कि आपका नेजल कंजेशन बढ़ता है, जिससे आपको प्रॉब्लम, एलर्जीज, छींके सब आएंगे। गलती नंबर 3, आप बार बार ठंडा और गर्म के बीच में घूम रहे हैं। अचानक ऑफिस में बैठे एसी में, तुरंत बाहर निकले, गर्म चीज़ें, गर्म हवा लगी, या बाहर गर्म में आए, आप दौड़ भाग के आए हैं, धूप से आए हैं और अचानक एसी में आ गए। ये ठंडा गर्म जब भी बॉडी को आता है तो बॉडी के अंदर जो ब्रेन ट्रिगर्स करता है एक रिएक्शन जो हमें एलर्जी के रूप में समझ में आता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं बीच का एक बफर जोन। जब भी आप अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आए या किसी भी कारण से टेम्परेचर चेंज हो, बीच का 1 मिनट केवल आप नॉर्मल टेम्परेचर में रहिए एंड देन फिर आप कीजिए आगे पीछे। गलती नंबर 5, स्ट्रेस को एलर्जी से अलग समझ। ये जो स्ट्रेस है, आपको पता है सबसे बड़ा इम्यूनिटी किलर होता है स्ट्रेस। ओज बोलते हैं हम आयुर्वेद में। जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हो, ओज कम होता है। ओज कम होने से बॉडी के अंदर उसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागती है, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागने की वजह से जो आम टॉक्सिन्स बने हैं उसको बॉडी उसको एलिमिनेट करने के चक्कर में लग जाती है। और स्ट्रेस के वजह से बॉडी ओज के जो गुड वाले ओज हैं, अच्छे ओज, वो भी निकालती है। आपकी भाषा में इम्यूनिटी को भी कम करती जाती है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ज़्यादा एलर्जी। आज हमने ये समझा है कि एलर्जी केवल बाहरी कारणों से नहीं, अंदर के बॉडी के इम्बैलेंस से भी होता है। आयुर्वेद में एक सेइंग है कि आप एलर्जी से केवल फाइट मत कीजिए, बॉडी थक जाएगी। आपकी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कभी अगर बाहर कोई दूसरी एलर्जी आए, दूसरे वायरस फंगस आए, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि आप किसी भी एलर्जी या बाहरी फॉरेन बॉडी से फाइट कर सको। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इसे अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो इस मानसून सीज़न के अंदर खासकर एलर्जी से ज़्यादा ही परेशान होते हैं। और हाँ, अपन अगले वीडियो में बात करेंगे इस मौसम में जब भी आप सुबह उठते हो, सिर में हेडेक और बॉडी में अकड़न क्यों होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।